और पहला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया ये कथन किसका है? तो सीखना विकास की प्रक्रिया ये कथन किसका है? वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, मर्फी, मैकडूगल। तो सीखना विकास की प्रक्रिया ये कथन है वुडवर्थ का। दूसरा प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था, यानी थॉर्नडाइक ने अपना पहला जो प्रसिद्ध प्रयोग था वो किस पर किया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, कबूतर पर या चिंपैंजी पर? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। तीसरा प्रश्न है, कोलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था, यानी कोलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया? बंदर पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर या वन मानुस पर? तो कोलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग वन मानुस पर किया था। आइए दोस्तों जानते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत विकसित किया था, यानी सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? पॉलो, टॉलमैन, हल, थॉर्नडाइक। तो सीखने का त्रुटि जो प्रयास है त्रुटि सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक द्वारा विकसित किया गया। पांचवा प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। थॉर्नडाइक ने यानी आगे उनके सिद्धांत लिखे हुए हैं, एक तरफ सिद्धांत विकसित करने वालों का नाम है। तो पहला है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था? यानी परवलन सिद्धांत, सूज का सिद्धांत, संबंधवाद या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने दिया था संबंधवाद। दूसरा है पाउलो ने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तीसरा है हल के द्वारा दिया गया था परवलन का सिद्धांत, और कोलर ने सूज का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ अपना उत्तर हो गया स। और अगला प्रश्न है छठा, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, फ्रेंच से, यूनानी भाषा से, जर्मन भाषा से? तो यहाँ उत्तर होगा अपना यूनानी भाषा से। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। जानते हैं अगला प्रश्न नंबर 7, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? तो किंडरगार्टन फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश या अंग्रेजी? तो किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है। अगला टर्मन का संबंध है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस। तो टर्मन का संबंध किस देश से, यानी कहाँ के थे वो? अमेरिका के। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक हैं थॉर्नडाइक, बुर्नर, मैस्लो, पॉलो। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक का नाम था मैस्लो। खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को दी है, यानी खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने दी? वॉटसन, फॉरवेल, विलियम, जेम्स। तो खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को फॉरवेल द्वारा दी गई। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 2, किस आयु में मानव चिंतन में तर्क का आरंभ होता है? यानी कौन सी आयु में मानव के अंदर मानव चिंतन के अंदर तर्क का आरंभ होता है? तो वो अवस्था होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंदर मानव चिंतन में तर्क का आरंभ कर देता है। दूसरा, मानव में अस्थायी दांतों की संख्या होती है, तो अस्थायी दांत होते हैं 20। तीसरा है, एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं। एडोलेसेंस पुस्तक किसने लिखी थी? फ्राइड ने, स्टैनली हॉल ने, बिग्गी या थॉर्नडाइक? तो स्टैनली हॉल जिन्होंने किशोर अवस्था को झंझावातों की या तूफानी अवस्था कहा था, इन्होंने एडोलेसेंस पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न जानते हैं, ड्यूको शब्द का अर्थ है भीतर से, बाहर से, ऊपर से या नीचे से? तो ड्यू का अर्थ है बाहर से। पांचवा प्रश्न है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? यानी मनोविज्ञान कैसा है? अशुद्ध विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है? तो मनोविज्ञान किस प्रकार का है? विधायक विज्ञान। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, यानी वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय कौन सा है? चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार, आत्मा। तो सबसे पहले कहा गया था आत्मा, सबसे पहले उन्होंने खोई, फिर मन का या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, उसके बाद चेतना का, और अब जो है जो वर्तमान में मानव व्यवहार का विज्ञान वो स्वीकार करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? अभी मानव व्यवहार का। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? सातवां प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? व्यवहार संबंधी विकार, मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार? तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही है? तो यानी पुरुष स्त्रियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं ऐसा कहीं भी नहीं होता, यानी ये लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, अर्थात इसे लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाना कह सकते हैं।
9वां प्रश्न है 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं? मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़े बालक या मंद बुद्धि बालक। तो 0 से 25 बुद्धि लब्धि को अपन जड़ बालक कहते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार, संज्ञान, अनुमान, अनुबंध। तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार। देखते हैं अगला प्रश्न, सेट नंबर 3, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? आवश्यकता, वातावरण, भौतिक संरचना, जन्मजात। तो अभिप्रेरणा पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग बुद्धि, सृजनात्मक, बुद्धि या सृजनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन जो था उसका प्रयोग सृजनात्मक के संदर्भ में अर्थात उनके समान अर्थ में किया है। विकास की दिशा होती है सर से पैर की ओर, पैर से सर की ओर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। विकास की दिशा होती है सर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है पर्सोना शब्द का अर्थ है? पर्सोना का अर्थ है खिलौना, घड़ा, मुखौटा या व्यक्ति। तो पर्सोना शब्द का अर्थ है मुखौटा। व्यक्तित्व का स्याही दबाव परीक्षण देने, यानी स्याही दबाव परीक्षण किसने दिया? तो ये स्याही दबाव परीक्षण था वो किसके द्वारा? फ्रायड, हर्मन रोड्सा, वुडवर्थ या मन। तो ये हर्मन रोड्सा द्वारा स्याही दबाव परीक्षण दिया गया। इसमें 10 कार्ड थे और हर्मन रोड्सा ने ये 1921 के अंदर दिया था और वो स्विट्जरलैंड के थे, स्विस के थे। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है, हमारे मस्तिष्क का 1/10, 2/10, 3/10 या 4/10। तो हमारे मस्तिष्क का चेतन जो भाग है वो 1/10 है और बाकी 9/10 है अचेतन, और अचेतन का कोई पता नहीं, इसलिए ये मन की जो परिभाषा थी वो रद्द कर दी गई थी। जन्मजात प्रेरक नहीं है भूख, आदत, प्यास, नींद। भूख जन्मजात होती है, प्यास भी होती है, नींद भी होती है, परंतु आदत जन्मजात नहीं होती है। देखते हैं अगला प्रश्न, मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है? वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों या कोई नहीं। यानी मानसिक मंदता का प्रमुख कारण वातावरण और वंशानुक्रम दोनों होते हैं। टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है। तो टीएटी परीक्षण विषय आत्मबोधन परीक्षण, इसका नाम है विषय आत्मबोधन परीक्षण। इसमें कार्डों की संख्या 30 होती है और एक इसमें खाली कार्ड भी होता है। विकास शुरू होता है शेषावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या प्रसव अवस्था से। तो विकास है जो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि हमारे प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द से। धन्यवाद।